न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमचाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार, उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ का कानून बनाया गया, बिल लाया गया और कानून में जब मैं वक्फ चुरकुट कई बीजेपी आरएसएस के इनके सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते नहीं, वक्फ बोर्ड जहां पे बोला डिक्लेयर कर देता वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे दीवानो, वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे कोई बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में बोले अरे नहीं ओवैसी, आपके मुसलमान खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़ लेते, आपके मुसलमान कहीं पर नमाज पढ़ लेते और बाद में बोल देते वक्फ हो गया। मैंने कहा महाशय, आप तो बड़े अक्लमंद हैं, लगता है आपने बड़ी गहरी सोच से इस बात को कहा। बोले हाँ, मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा एक बात सुनो, भारत की पार्लियामेंट में जब नमाज का वक्त होगा मैं भी जाके पढ़ लूं तो क्या मेरी प्रॉपर्टी हो जाती वक्फ की वो पार्लियामेंट? वक्फ वो हो सकता है जो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं वक्फ कर सकता हूं। मैं किसी की प्रॉपर्टी जायदाद लेकर वक्फ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अब क्या कर रहे हैं इस बिल में? मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ का यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ का यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में
गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने ये जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रस्तान है। 47 में लिखा गया, 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की खबरों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। आप बताओ, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं मोदी? इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गैर मुस्लिम को, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने का इख्तियार है। तो मोदी चाहते हैं कि डायरेक्ट मैनेजमेंट के नाम पर लेकर मुसलमानों से उन तमाम जायदादों को छीन लिया जाए। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, मोदी चाहते हैं उसको छीन लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि कलेक्टर अगर बोलेगा इसमें डिस्प्यूट है तो कलेक्टर डिस्प्यूट के नाम पर वक्फ से निकाल देगा, ता वक्त वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहा गया बिल में कि हर वक्फ प्रॉपर्टी को अपने हिसाबात किताबात कैग के जरिए देना पड़ेगा। सुन लो मदरसे चलाने वालों, सुन लो दरगाहों के मुतवल्ली, सुन लो वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों, ये जो बिल का प्रोविजन है कि हिसाब तुमने बराबर नहीं दिया कहकर तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तुमको जेल को भिजा दिया जाएगा।
वक्फ की जायदाद बचाने का नाम मोदी ले रहे हैं। अब मौजूदा कानून ये कहता है कि अगर किसी को कोई भी अगर वक्फ की जायदाद को बेचता है तो उसको गलती से झूठे तरीके से तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोल रहे नो 2 years ओनली स्वीट 6 months। 2 साल नहीं 6 महीने अभी नॉन अवेलेबल है। फर्स्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए। मोदी कह रहे नथिंग डूइंग अवेलेबल। तुम जायदाद बेचो, जायदाद फूंक दो, मैं हूं ना तुमको बेल देने वाला। मेरे भाई एक एक चीज लिमिटेशन एक्ट। अच्छा ये बीजेपी के लोग बोलते